हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वित्तीय नियोजन एवं पूंजीकरण। वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। चैप्टर है वित्तीय नियोजन एवं पूंजीकरण। सब पॉइंट वित्तीय नियोजन का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी व्यवसाय की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके द्वारा उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए। यह तभी संभव होगा जबकि संस्था की वित्तीय योजना में वर्तमान तथा भावी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जाता हो। गत वर्षों में अनेक व्यावसायिक संस्थाएं अपनी दोषपूर्ण वित्तीय योजनाओं के कारण ही असफल हो गई हैं। इसीलिए यह कहा जाना सही है कि वित्तीय नियोजन सफल व्यावसायिक संचालन की कुंजी है और इसकी सफलता के लिए कुछ बिंदु हैं, इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है न्यूनतम मूल्य पर पूंजी की उपलब्धता। प्रत्येक व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, जिसके लिए न्यूनतम लागत पर पूंजी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। पूंजी की आवश्यकता परिवर्तन, विस्तार, नए उत्पाद या आधुनिकीकरण सभी परिस्थितियों में होते हैं। वित्तीय नियोजन इन परिस्थितियों में पर्याप्त एवं सफलतापूर्वक अनुकूलतम वित्त की व्यवस्था करने में सहायक होती है। नंबर 2 आता है पूंजीगत साधनों में उचित समन्वय बनाए रखना। संस्था की कुल पूंजी अनेक संसाधनों से प्राप्त होती है। इन विभिन्न संसाधनों में पूंजी की प्राप्त लागत भिन्न हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि पूंजी की राशि में विभिन्न संसाधनों से प्राप्त पारस्परिक अनुपात ऐसा होना चाहिए जिससे संस्था को धन एकत्रित करने में अधिक लागत न देनी पड़े और अधिक समय न लगे तथा साथ ही अनावश्यक रूप से अतिरिक्त जोखिम भी वहन न करनी पड़े। इस संबंध में वित्तीय नियोजन न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम पूंजी संरचना तय करने में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। नंबर 3 आता है पूंजी की सुरक्षा। वित्तीय नियोजन द्वारा संस्था को अपनी पूंजी की सुरक्षा करने में बहुत सहायता मिलती है। विज्ञान के इस प्रगतिशील युग में मशीन तथा अन्य उत्पादक संयंत्र नवीन आविष्कारों के कारण बहुत जल्दी ही अप्रचलन के कारण बेकार हो जाते हैं। इसलिए इनमें विनियोजित पूंजी का अधिकतम उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए अग्रिम आयोजन किए जाएं। संचालन क्रियाओं में मितव्यता और समन्वय। वित्तीय नियोजन जटिल संचालन क्रियाओं में मितव्यता लाने और अपव्यय रोकने में भी सहायक होता है। वर्तमान काल में तकनीकी विकास, ऊर्जा की दरें, तकनीकी विकास, ऊंची कर की दरें, ब्याज दरों में वृद्धि तथा तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण यह भी आवश्यक हो जाता है कि व्यवसाय की विभिन्न संचालन क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाए। समन्वय का यह कार्य भी वित्तीय आयोजन द्वारा ही संभव है। मूल्य स्तरों में परिवर्तन। नंबर 5 है मूल्य स्तरों में परिवर्तन। आज जिस आर्थिक व्यवसाय या वातावरण में व्यावसायिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उसमें तीव्र गति से मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में संपत्तियों की प्रतिस्थापन लागत उनकी मूल लागत से बहुत अधिक होना स्वाभाविक है। इसीलिए इन संपत्तियों में विनियोजित धन की सुरक्षा के साथ साथ इनका बढ़े हुए मूल्यों पर प्रतिस्थापन भी जरूरी है। इस कार्य के लिए जिस अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था समुचित वित्तीय नियोजन द्वारा ही की जा सकती है। नंबर 6 है संपूर्ण संस्था की सफलता। सभी कार्य जैसे उत्पादन, वितरण, विपणन
सेवी वर्गीय आदि इस पर निर्भर करते हैं कि एक उद्योग में वित्त कार्य किस प्रकार निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार संस्था की सफलता अथवा विफलता वित्तीय नियोजन की सुरक्षा, सुदृढ़ता या सुझाव पर निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि संस्था की सभी क्रियाओं का नियोजन कुशलतम तरीके से किया जाए। नंबर 7 है पर्याप्त तरलता। कुशल वित्तीय नियोजन लेनदारों के दायित्वों के भुगतान प्राप्ति के लिए पर्याप्त तरल कोष रखने की संस्था की सक्षमता होनी चाहिए। पर्याप्त तरल कोषों की उपलब्धता संस्था को अति व्यापार की स्थिति में से रोकती है तथा इसकी प्रतिस्थापन क्षमता को सुदृढ़ बनाती है। वित्तीय नियोजन की सीमाएं भी होती हैं कुछ, जैसे इसमें दिया हुआ है, यदि वित्तीय योजना उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है तो ठीक होती है, अन्यथा इसमें कुछ इस प्रकार समस्याएं आ सकती हैं, जैसे समन्वय का अभाव। वित्तीय आयोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों एवं विभागों में परस्पर सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता होती है, अतः इसके अभाव में योजना सफल नहीं हो सकती है। कमज़ोर समन्वय एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा स्पष्टतः अभिकल्पित संवहन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों, प्रशासन एवं प्रबंध के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए। नंबर 2 है पूर्वानुमान की सीमाएं। सभी वित्तीय योजनाएं बाहरी पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं, जबकि भविष्य के विषय में भी पूर्णता के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अनिश्चित होता है अतः यदि भावी पूर्वानुमान गलत निकालने जाते हैं तो वित्तीय योजना सफल नहीं होती है। इसलिए वित्तीय योजना को समय समय पर संशोधित करके परिवर्तित आर्थिक एवं व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। और नंबर 3 है अंतिम कठोरता। सामान्यतः एक बार वित्तीय योजना तैयार हो जाने के पश्चात उस पर कठोरता से अमल किया जाना चाहिए और दोषी पक्षकार को दंडित भी करना चाहिए। प्रबंध योजना के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाना है। वह योजना में सामयिक परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता है। परिणाम स्वरूप किसी योजना धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगती है। इस प्रकार से ये इसकी सीमाएं थी। धन्यवाद।